हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूं, देखिए बात करेंगे रिवर्सल, बड़ा रिवर्सल के सिग्नल को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी करेक्शन आती है तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, क्या इनिशियल आइडेंटिफिकेशंस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे और उसको फिर आप छोटे टाइम फ्रेम से रिलेट भी कर सकते हो। हम जनरली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि काफ़ी रिलायबल होते हैं। मंथली, वीकली ऐसे टाइम फ्रेम के ऊपर मेजर फोकस होता है क्योंकि उसमें थोड़ा पेशेंस और एंट्री के लिए भी बहुत टाइम मिलता है, रिलायबिलिटी होती है, सोचने समझने का टाइम होता है, एग्जिट्स के लिए टाइम होता है। तो चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन के लिए सीरीज आपके लिए रेडी है। रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम आपको अनेक एग्जाम्पल लर्निंग के बताते रहते हैं। जी हाँ, आज चर्चा करने वाले हैं एक स्टॉक को जिसका नाम है प्रदीप मेटल्स लिमिटेड। आज की डेट में आप देखोगे यार 418 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस हो चुका है 242 का, रिसेंटली हाई बनाया 273 का। अब 418 करोड़ मतलब कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, लेकिन जब प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स की बात हम करते हैं तो वहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, कॉन्सेप्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब इसके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को आप देखोगे तो आपको यार 2019 में, 2018 में, 2017 में देखिए एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि एकदम बढ़ गया। प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए स्टार्टिंग में लॉसेस थे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी में आया और बढ़िया प्रॉफिट आज की डेट में आप देख रहे तो यहाँ पे 2018, 19, 20, 21 इन टाइम पे देखिए धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और अचानक फिर प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला अच्छा खासा। तो आप देखेंगे इसके प्राइस सेक्शन से, जैसा मैंने आपको कहा कि ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस सेक्शन मंथली का रह रहा हूँ। और अब इस स्टॉक को देखिए मंथली के प्राइस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली बढ़िया रैली दिया। ऐसा नहीं कि कोई कमजोरी वाला काम। 2008 के टाइम पे जब गिरावट आई थी तो ये 7-8 रुपए के आसपास था, आज की डेट में 242-40 के आसपास है। फिर एक करेक्शन और आता है। फिर अभी हम जो जिक्र करेंगे वो करेंगे 2018 में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त करेक्शन आया था, उसको जो है उसका रिवर्सल को समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए 114 का प्राइस है और अब देखिए कि मार्केट में किस तरीके से कितना करेक्शन आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्टॉक अगर मैं लो पॉइंट आपके सामने रखूँ तो कितना है, आप देखिए 100 रुपये ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास पहुंच गया। अगर राउंड ऑफ करके चीज़ें लगा ले तो जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे उसका लो पॉइंट कितना है, 25 रुपये आ गया। अब जरा सोचिए जिसने यहाँ पीक पे इन्वेस्ट किया होगा वो अपना आपको कैसा समझ रहा होगा, अरे तो बिल्कुल ही नीचे गिर गया है कि नहीं है। लेकिन इस करेक्शन के दौरान बिल्कुल गायब वॉल्यूम के साथ ये करेक्शन आया। तो अब हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और समझते हैं इस पर्टिकुलर रिवर्सल को। इस पर्टिकुलर रिवर्सल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल, अगर आप जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर रिवर्सल का, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, देखिए है कि नहीं। अगर आप तसल्ली से देखो कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ऐसा देखने को मिल रहा है ना, क्लीन जो प्राइस सेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो तसल्ली से देखिए ये हाई पॉइंट टूटा है, फिर अगली करेक्शन, जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई आपको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। कहीं कुछ इसी तरीके से है, आपके सामने लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, एकदम आके ये हाई पॉइंट टूटता है और फिर एक करेक्शन आता है बढ़िया वाला, और ये करेक्शन बिल्कुल डीप तक हो जाता है कई बार देखिए। और जनरली ये जो इससे पहले जो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है ना, उसके पास जाने की कोशिश करता है। जरा देखिए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है लो रिस्क की। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे जरा छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे पहले जरा एमएसीडी को देखिए, जरा आरएसआई को देखिए। देखिए एमएसीडी मंथली टाइम फ्रेम पे सेंटर लाइन से नीचे चला गया, मतलब कि भाई अब तो एक बड़ी जो है कमजोरी आ चुकी है। आने वाले टाइम पे देखेंगे कैसे सिचुएशन आएगी। आप देखिए वापसी जब हुई है यहाँ पे, लेकिन इस वापसी से पहले आपको चीज़ें पता लगेंगी वीकली चार्ट पे। तो मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा और अब रिलेट करने की कोशिश करना। हम एक बड़ी करेक्शन को समझ रहे हैं जो कि 2018 में आई थी और किस तरीके से ये नीचे गई। अब वीकली चार्ट के बेसिस पर अगर देखो तो इस करेक्शन को देखिए, ये लास्ट लो पॉइंट था, एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लो पॉइंट, फिर लोअर हाई। अब यहाँ पे जो लो पॉइंट बना है उसके बाद जो फॉल ट्रिगर हो रहे हैं, मैं इसको एक लाइन करूंगा जिसमें ये पूरे पॉइंट्स को आप एक मान सकते हो, है ना। तो जो यहाँ पे पॉइंट आपके सामने बने हैं उसके बाद देखिए थोड़ा और ऊपर गया, फिर एक और करेक्शन आया, फिर जाके ये लेवल टूटा है, फिर एक और करेक्शन आता है जहां से ये एकदम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बिल्कुल बैलेंसिंग के लिए ये एक्ट आता है, फिर एक रैली आती है। अब जरा ध्यान से समझना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा वीकली के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम कहाँ पे टूटा था, ये लेवल पे, यानी कि
जो ये जो नेक्स्ट हाई बनता है मोमेंटम टूटने के बाद, वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे वीकली टाइम फ्रेम जो कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे वहां पे हमारा मोमेंटम टूट चुका है, वापस आएगा तो एंट्री करेंगे। तो हमारे लिए सेंटर लाइन कौन सी है, ये है। अब सेंटर लाइन जब वापस होता है, देखिए हमारे लिए एंट्री का मौका, जैसी सेंटर लाइन पार होगी तो वो अपॉर्चुनिटी का मौका आएगा। वो कब आया, यहाँ पे। अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो क्या था, अब ये देखिए यहाँ पे मौका है, लेकिन उससे पहले देखना ये हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 1, ये आपका बना पॉइंट नंबर 2। देखिए अब आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 के डाइवर्जेंस भी मिल गया। अब यहाँ पे कई चीजें लग रही, देखिए डाइवर्जेंस भी मिल गया। कई बार क्या होगा, यहाँ पे इक्वल लोज होंगे, कई बार बिल्कुल क्लीन, आपको कई बार इस तरीके से इक्वल लोज भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी तो ये पॉइंट 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में जो हम बात करते हैं वो चीज है, डाइवर्जेंस भी है, सारी चीजें हैं। अब कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, एंट्री का हमें मौका मिलेगा यहाँ पे, लेकिन इस एंट्री पे आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगली करेक्शन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी करेक्शन हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपने यहाँ पे 40 पे एंट्री ली है कि यहाँ पे ये पॉजिटिविटी आ चुकी है, तो अगला ये रैली गया 67 तक और उसके बाद कितनी बड़ी ये फॉल आया, ये इन जोन्स तक, इन कंसोलिडेशन जोन्स तक वापस आया है। इसका मतलब अब जो रिवर्सल आएगा वो और खतरनाक और बढ़िया हो सकता है, क्योंकि ये, और जब यहां पे एंट्री लेते हैं तो हमेशा रेडी रहना है अगली करेक्शन के लिए, यहां पे एंट्री लेना। और दूसरा, यहां पे जब एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा इन सिचुएशंस में यहां जाता है। और ये जरूर ध्यान में रखना है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये तो आपका थोड़ा सा रिस्की एंट्री में इसको कहूंगा, क्योंकि इसके बाद आपको पता है एक और करेक्शन आने की उम्मीद है और प्रोबेबिलिटी है। अब जब एक और करेक्शन आ जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी डायरेक्शन में जाने की, आपको एक और कम रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, देख रहे हो, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा होता है। तो यहां पे जब आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस ये लेवल था, बट आपको पता है एक बढ़िया करेक्शन और आने की उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है। तो जब आपने एंट्री नंबर 1 यहाँ पे लिया तो आपको ये पता है कैसी सिचुएशन आ गई। अगर आप इस करेक्शन को झेल गए, वेट कर गए, तो फिर आप इस रैली को एंजॉय कर पाओगे जो ये वाली रैली आई है। लेकिन अगर आप इन बिटवीन इस करेक्शन को नहीं झेल पाए, क्योंकि ये करेक्शन बड़ी करेक्शन होती है, क्योंकि आप इसके बाद एक बढ़िया प्रॉफिट में जाते हो और फिर वो प्रॉफिट लॉस में टर्न होता है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो यहाँ पे पिच इन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो पिच इन करता है। लेकिन जब आपको पता, आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज देख रहे हो कि ऐसी सिचुएशन की उम्मीद है, तो आप उस टाइम पे चीजों को हैंडल कर लेते हो। और कई बार क्या होता है, ये सिचुएशन यही नहीं, ये थोड़ा सा नीचे जस्ट जाती है छोटे टाइम फ्रेम में और एकदम वापस आती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि क्लोजिंग ऑफ द प्राइस हमारे लिए मैटर करता है, क्लोजिंग डे का प्राइस मैटर करता है। वो इसीलिए क्योंकि ये नीचे जाएगा, तुरंत उस दिन वापस आ जाएगा और इस लेवल के स्टॉप लॉसेस को भी लेके जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें बड़े टाइम फ्रेम वाइज। अब बात करते हैं, चलिए ये हमने इस एंट्री के हिसाब से रिस्क को समझा, लेकिन जो सेकंड जो एंट्री आपको, जो इंपॉर्टेंट एंट्री थोड़ा सा कम रिस्क वाली इन कंपैरिजन टू दिस, इसका रिस्क कम होगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इतना दूर नहीं होगा। ये वाली जो स्विंग तैयार हुई ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, जो कि आपके रिस्क को और कम कर देता है और प्रोबेबिलिटी को आपके डायरेक्शन में जाने की और बढ़िया कर देता है। तो ये एंट्री पॉइंट, ये नेक्स्ट वाला, तो मतलब मोमेंटम के बाद, जो मोमेंटम में आने की बाद की करेक्शन को हम देख रहे हैं, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम से भी। और आप जरा देखिए, उसके बाद आप इस सिचुएशन को देख सकते हो कि आज ये स्टॉक कहाँ पे है और पहले जहां से स्टार्ट हुआ था तब ये स्टॉक कहाँ पे था, कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए तसल्ली से तो 50s की ये रेंज थी, अगर कैलकुलेशन इजी करते तो 50, और आज है 250, तो सीधे 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ। और ये टाइम देख सकते हो आप, 2021 का स्टार्टिंग का टाइम वही अभी के हिसाब से, और 2024 अभी चल रहा है, यानी कि कितना, 3 साल के अंदर आप देखिए 5 गुना ये हुआ। एक छोटा सा स्टॉक है एग्जांपल के लिए। और अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे देखूं, तो उस टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि प्राइस साइकिल जब डेली स्टार्ट होगी, डेली की जो बेरियस में टर्न हुई थी, तो पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई, 48-49 के आसपास आपको मौका मिला, और आप देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने किस तरीके से इस पर्टिकुलर साइकिल को समझने की कोशिश करी, किस तरीके से MACD के डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, MACD मोमेंटम में आने वाली बात को समझा, मोमेंटम के में आने के बाद की करेक्शन को समझने की कोशिश करी एक रिवर्सल के माध्यम से। तो रिवर्सल को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिली, और
कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिली। ये बिल्कुल डीप भी करेक्शन हो सकती है। देखिए तो यहाँ पे हमारा चेंज होता है, जो लोअर हाई था वो हायर हाई में कन्वर्ट होता है, और फिर हमें जो अगली करेक्शन है वो हमें देखने को मिलती है विद अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी विद MACD डाइवर्जेंस 2 पॉइंट सिस्टम, MACD के मोमेंटम में आने के बाद की करेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में जरूर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी भी आप बिल्कुल बॉटम पे चीज़ों को समझते हो, रिवर्सल को समझने की कोशिश करते हो, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आ सकते हैं। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है। ऐसी वीडियोस लर्निंग के हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन सीरीज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आपको यही कहूँगा, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, लर्निंग को प्रायोरिटी पर रखें और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।